सुबह की पहली किरण जब गांव की कच्ची गलियों में उतरती है, तब हवा में एक अजीब सी सोंधी खुशबू फैल जाती है। खेतों पर ओस की नमी चमकती है, जैसे आसमान ने जमीन को चूमा हो। ऐसे ही एक सुबह गोपाल अपने खेत की मेड़ पर खड़ा था, हाथों में मिट्टी लेकर। वो मिट्टी को सूंघता है, महसूस करता है और धीरे से बोलता है, माँ, इस बार भी तेरा बेटा तुझसे हार नहीं मानेगा। गोपाल के पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस 2 बीघा जमीन, टूटा हुआ हल और एक दिल जिसमें मेहनत की आग थी। उसकी पत्नी सीमा हर सुबह उसके साथ खेत जाती, कभी बीज थामती, कभी पानी का घड़ा। 2 बच्चे, आदित्य और रीना, जिनकी आंखों में सपनों की रोशनी थी। आदित्य स्कूल जाना चाहता था। वो कहता, बाबा, मैं पढ़कर शहर में बड़ा आदमी बनूंगा। गोपाल मुस्कुराकर कहता, बेटा, तू जरूर पढ़ेगा, बस धरती माँ इस बार साथ देते। रीना छोटी थी पर समझदार थी। वो माँ की मदद करती, पर जब भी पिता को खेत में थकता देखती तो आकर उनके माथे का पसीना पोंछ देती। गोपाल बस उसे देखता और सोचता, ये बच्ची, ये तो मेरी असली ताकत है। दिन बीतते गए। आसमान हर दिन साफ, पर बारिश का नाम नहीं। धरती सूखने लगी। गोपाल रोज बादलों की ओर देखता, उम्मीद की एक बूंद के लिए। लेकिन बादल मानो रूठ गए थे। एक दिन गांव के साहूकार कैलाश अपने घोड़े पर आया। उसने कहा, गोपाल, तेरे ऊपर 5,000 का कर्ज है, अब लौटाने का वक्त आ गया। गोपाल ने नम्रता से कहा, कैलाश जी, फसल तैयार होने दो, फिर हर पैसा चुका दूंगा। कैलाश हंसा, अरे गोपाल, तेरी मिट्टी अब कुछ नहीं देगी। बारिश नहीं होगी तो तू क्या करेगा? गोपाल ने शांति से जवाब दिया, मिट्टी मेरी मां है, वो मुझे कभी भूखा नहीं रखेगी। उस दिन के बाद गोपाल की आंखों में नींद नहीं थी। वो रात भर खेत में बैठा रहा। सीमा ने कहा, गोपाल, चलो घर आ जाओ, ठंडी बहुत है। गोपाल बोला, सीमा, जब तक मिट्टी प्यास से तड़प रही है, मैं कैसे चैन लूं? कुछ दिन बाद आसमान में बादल घिरने लगे, हवा में ठंडक बढ़ी और एक रात बिजली की चमक के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हुई। गोपाल बिना छाता, बिना कुछ सोचे खेत की ओर भागा। सीमा पीछे से पुकारती रही, गोपाल, कीचड़ है, गिर जाओगे। पर वो रुका नहीं। खेत पहुंचकर उसने मिट्टी उठाई और आंखों से लगाई। मां, तू लौट आई, अब तेरे बेटे की मेहनत रंग लाएगी। धीरे धीरे फसल हरी होने लगी। खेतों में लहराते पौधों को देखकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। आदित्य बोला, बाबा, अब हम अमीर हो गए? गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं बेटा, जब मेहनत का पसीना अनाज में बदल जाएगा, तब अमीर बनेंगे। पर खुशियां ज्यादा दिन टिकी नहीं। 2 हफ्ते बाद एक भयानक तूफान आया। आसमान में बिजली गिरी और हवा इतनी तेज चली कि फसलें गिर पड़ी। गोपाल खेत पहुंचा। उसकी मेहनत मिट्टी में दब चुकी थी। वो घुटनों के बल बैठ गया, मिट्टी को सीने से लगाया और बोला, मां, तूने मेरा क्या कसूर देखा था? आंखों से आंसू बहते रहे। सीमा आई, उसका कंधा थामते हुए बोली, गोपाल, बच्चों की तरफ देखो, टूट जाओगे तो ये भी टूट जाएंगे। गोपाल ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं सीमा, अब कोई आंधी मुझे नहीं गिरा सकती। अगले ही दिन उसने खेत में फिर से काम शुरू कर दिया। आदित्य और रीना भी उसके साथ लग गए। आदित्य पानी भरता, रीना बीज डालती, सीमा रोटियां बांधकर खेत में देती। गर्म धूप में तपते हुए गोपाल ने एक पल के लिए भी शिकायत नहीं की। उसकी मेहनत, उसकी जिद, उसकी आस धीरे धीरे मिट्टी को फिर से जिंदा कर रही थी। फसल फिर उगने लगी, पहले से भी घनी। गांव के लोग हैरान थे कि गोपाल की जमीन तो बंजर हो गई थी, फिर कैसे? कोई नहीं जानता था कि गोपाल ने मिट्टी के हर जर्रे में अपना पसीना मिलाया था। कई महीनों बाद जब फसल तैयार हुई तो पूरा गांव देखने आया। हरे धान की बालियां हवा में लहरा रही थीं। सरपंच बोला, गोपाल, तूने तो कमाल कर दिया, ये गांव तेरी मेहनत को सलाम करता है। कैलाश साहूकार भी आया, उसका सिर झुका हुआ था। उसने कहा, गोपाल, माफ कर दे, तूने साबित कर दिया कि मेहनत सबसे बड़ा धन है। गोपाल मुस्कुराया और बोला, कर्ज मैंने मिट्टी से लिया था और उसे पसीने से चुका दिया। रात को पूरा परिवार खेत में बैठा। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। आदित्य ने कहा, बाबा, अब मैं पढ़ने जाऊंगा। गोपाल ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, जा, अब तेरे सपनों की जड़ें मजबूत हैं।
रीना बोली, बाबा, मैं आपकी तरह किसान बनूंगी। गोपाल हंसा, अगर तू बनेगी तो धरती और हरी हो जाएगी। सीमा ने धीरे से कहा, आज जो सुख है वो तेरी हिम्मत की कमाई है गोपाल। गोपाल ने मिट्टी उठाकर माथे से लगाई हुई बोला, मिट्टी से किया वादा निभ गया सीमा, अब ये मिट्टी हमारी कहानी सुनाएगी। सालों बाद आदित्य शहर गया, पढ़ा लिखा और गांव लौटा। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, किसानों के बच्चों के लिए। उस स्कूल की दीवार पर लिखा था, मिट्टी से किया वादा, मेहनत कभी हारती नहीं। गोपाल अब बूढ़ा हो चुका था, उसकी चाल धीमी मगर चेहरे पर वही सुकून। वो रोज खेत के किनारे बैठता, मिट्टी को हाथ में लेता और मुस्कुराता, धीरे से कहता, जिसने मिट्टी को मां कहा वो कभी गरीब नहीं रह सकता। धीरे धीरे सूरज ढलता है, आसमान सुनहरी हो जाता है, कैमरा ऊपर उठता है, खेतों में हवा चलती है और गोपाल की मुस्कुराहट लहरों की तरह फैल जाती है।